दृष्टि दे। कबीर ने कहा, जिन खो जाते न पाइयाँ, जिन खो जाते न पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूब बन रही किनारे बैठ। कबीर कहते हैं, यदि आप समुद्र के किनारे किनारे से तो सिप्पियाँ कंकर पत्थर इकट्ठे करोगे, यदि आप समुद्र के गहरे में मोती प्राप्त करना चाहते हैं तो गहरे में जाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कंटेंट विद द स्ट्रा। यदि मोती प्राप्त करना चाहते हो तो समुद्र की डुबकी लगानी पड़ेगी समुद्र में, और तुम्हें मोती मिल सकते हैं। ये मोती तो बाहर की है, परंतु यदि आप सूत्र में, जिन वचनों में बार बार सूत्र पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, भगवती सूत्र 36,000 प्रश्न है, आचारांग सूत्र बहुत से, उनको बार बार आप पारायण करते हैं, ऐसा उत्कृष्ट रसायन पैदा होता है कि सब रसों में सबसे उत्तम रस वही नजर आता है। कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए जिन वैने अनुरक्ता, जिन वैनं जे करेंती भावेनं, अमला असंकलिटा ते होंती परित संसारा। जो पुरुष जिन वैने, जिन वचनों में अनुरक्त है, मतलब भगवान की वाणी उसके लिए सब कुछ है। जिन वैनं जे करेंती भाव, जिन भगवान के कथन अनुसार वो क्रिया करते हैं, जो भगवान कहते हैं उनके अनुसार वो क्रिया करते हैं। अमला असंकलिटा, वो मिथ्यात्व आदि मल से और राग आदि कालेशों से रहित हो जाते हैं। अमला असंकलिटा ते होंती प्रति संसारा, वो अल्प संसारी हो जाती, वो संसार को बहुत छोटा कर देती, संसार छोटा हो जाता है। क्या करना चाहिए? जिन वचन, जिन वैने अनुरक्ता, जिन वैनं जे करेंती भावेनं, अमला असंकलिटा ते होंती परित संसारा। जिन वचनों पर अनुरक्त होना, जिन वचनों पर श्रद्धा करना और जिन भगवान के कथन अनुसार क्रियानुष्ठान करना, वो अज्ञान और मिथ्यात्व और मोह से दूर होकर के संसार सागर को छोटा करते हैं। कहा भी गया है, धन जन कंचन राज सब ही सुलभ कर जान। धन जन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन का मिलना, धन जन कंचन राज सुख, सोना हीरे जवाहरात मिल जाना, राज गद्दी मिल जाना, ये सब सुलभ है। धन जन कंचन राज सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक सत्य मिल जाए, यथार्थ ज्ञान मिल जाए, बोधि मिल जाए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं जिससे आप संसार सागर से पार हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक आचार्य, कल हमने स्वयंभव आचार्य की चर्चा की थी कि उन्होंने 10वें कालक सूत्र की रचना की। अपने शिष्य को या अपने ही पुत्र था, उनको 6 महीने की आयु रेखा देख के बता दिया था कि आयु छोटी है, तो सारे सूत्रों का अवगाहन करके 10वें कालक सूत्र की रचना करी थी। ऐसे एक महान आचार्य हरिभद्र, जिन्हें 1444 ग्रंथों की रचना की, योग विषय पर कई ग्रंथ, योग पर कलम चलाने वाले वो पहले आचार्य हरिभद्र सूरी जी थे। हरिभद्र वैदिक प्रकांड पंडित थे, राजा जितारी के राजपुरोहित थे, बहुत विद्वान थे और शास्त्र के विवाद करने में इतने कुशल थे कि कोई उनको हरा नहीं सकता था। हर तरह का वाद विवाद में वो बहुत कुशल थे और उन्होंने कह रखा था कि यदि कोई मुझे हरा देगा तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। प्रमाणिकता भी थी
और कह भी दिया। वैदिक के प्रकांड पंडित थे आचार्य हरिभद्र सूरी जी। तो एक बार वो जैन उपाश्रय के नीचे से जा रहे थे, एक श्लोक याकनी महात्रा ने पढ़ा, उन्होंने सुना, उनको अर्थ समझ में नहीं आया, रात भर चिंतन करते रहे उसका अर्थ क्या होना चाहिए। विद्वान थे, प्रामाणिक थे, झूठ भी नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था। यदि सुबह उठ कर के उपासना में आए और प्रार्थना की याकनी महात्रा से कि भगवती, जो रात आपने श्लोक का उच्चारण किया था वो मुझे समझ में नहीं आया, उसका अर्थ क्या है, और मैंने संकल्प किया है कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, इस श्लोक का अर्थ बता देगा, मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। स्पष्ट बात याकनी महात्रा को कह दी। याकनी महात्रा जिनदत्त सूरी के पास उनको ले गई और वहाँ जा कर के उन्होंने उनका अर्थ बताया श्लोक का और जैन धर्म के बारे में समझाया। पहले तो विद्वान वैदिक धर्म के ज्ञाता थे, तो जिनदत्त सूरी जी ने उनको जैन धर्म के बारे में ज्ञान दिया, तो वो जैन धर्म में उनको दीक्षित कर दिया गया और बहुत प्रकांड पंडित थे, आचार्य बना दिया गया। बहुत प्रकांड पंडित थे, आचार्य बन गए। उसके बाद उन्होंने शास्त्रार्थ करते थे। पहला ज़माना था शास्त्रार्थ करने का, जो हार जाता था, बहुत कुछ उसके फंक्शन किए जाते थे, जुलूस निकाले जाते, वाद पर वाद होता था। वो ज़माना था, एक ज़माना ऐसा ही था। तो बौद्धों ने उनके दो शिष्य, एक हंस और परमहंस को मार दिया, बौद्धों ने मार दिया। आचार्य हरिभद्र को बहुत गुस्सा आया और दो शिष्य उनको बहुत प्रिय थे, उनको क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि बौद्धों ने मेरे दो शिष्य को मारा है, मैं बदला लूँगा। उन्होंने ऐसे मंत्र से 1444 बौद्ध भिक्षुओं को बंदी बना लिया और उबलते हुए तेल के अंदर उनको सबको मारना था, मंत्र के बल से। इतने प्रकांड पंडित थे। और पता लगा, त्राही त्राही हो गई कि आचार्य हरिभद्र 1444 बौद्ध भिक्षुओं को काल धर्म में उतार देंगे, कड़कते तेल में उसको भस्मीभूत कर देंगे, पर कोई उनके सामने आ नहीं सकता। याकनी महात्रा को पता लगा। याकनी महात्रा को उन्होंने एक माँ का दर्जा दिया था, अपनी गुरनी बनाया था, जिन्होंने उनको अर्थ बता करके जिनदत्त सूरी के पास लेके गई। तो याकनी महात्रा शाम के समय उपासना में आकर के दरवाज़ा खड़काती है। हरिभद्र ने कहा, कौन? कहते, मैं याकनी महात्रा। इस समय रात को क्यों आए? सुबह आना। कहने लगे, नहीं, मैंने आपसे प्रायश्चित लेना है। कहते, क्या प्रायश्चित लेना है? कि मेरे पाँव के नीचे मेंढक मर गया, उसका मुझे प्रायश्चित करना। आचार्य ने कहा, रात हो गई है, सुबह आना। याकनी महात्रा ने कहा कि तुम ज्ञानी हो, सुबह तक मैं जीवित रहूं कि ना रहूं, मुझे अभी प्रायश्चित दो। मेरे पाँव के नीचे मेंढक मर गया। जब ऐसा कहा तो उन्होंने दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाज़ा खोलने पर तो उन्होंने कहा, क्या प्रायश्चित आता है, बनते दो। उन्होंने कहा, आपको तेले का प्रायश्चित आता, 3 उपवास आपको करना पड़ेगा। याकनी महात्रा ने कहा, 3 उपवास? एक क्षुद्र जीव की हत्या अनजाने में हो गई, उसके लिए 3 उपवास करने पड़ेंगे? हाँ, शास्त्र में यही लिखा है, पंचेंद्रिय बद्ध हो जाए तो 3 उपवास
करने पड़ते हैं। याज्ञनी महात्रा ने कहा, महाराज मुझे 3 उपवास का दंड देते हो तो आप 1444 बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करोगे, मारोगे मंत्र बल पर, क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा? याज्ञनी महात्रा ने कहा तो आंखें खुल गई उनकी, अहंकार में आ गए थे बदला लेने के लिए कि मेरे 2 शिष्यों को, हंस और परमहंस को मार दिया। विद्वान तो थे, अहंकार आ गया था, क्षमा मांगी, मेरी गलती है। देखो व्यक्ति बड़ा कब होता है? जब वो क्षमा मांग लेता है। यदि वो अकड़ जाए, नहीं तुम कौन होती है कहने वाले, मैं तो ऐसा करूँगा, तो व्यक्ति नीचे गिरता है। कितने बड़े महान आचार्य हैं जो मंत्र बल के होता 1444 भिक्षुओं को मारने वाले, बदला लिया कि मेरे 2 शिष्य को, हंस परमहंस को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, मार दिया, और मैं इनको मारूंगा। तो याज्ञनी महात्रा ने अवसर दे करके, ये अवसर की बात होती है, सीधा बात करो तो बात नहीं बनती, तुम किसी को सीधी बात करो नहीं। उन्होंने पूछा प्रायश्चित क्या होता है? मेरे हाथ से पामकनी मैटिंग मर गया, तेले का प्रायश्चित, कि विधान तो यही है, पंचेंद्रिय का वध करो, तेले का प्रायश्चित। अच्छा तुम्हें क्या लगेगा जब तुम 1444 भिक्षुओं की संकल्प करके मंत्र बल पर उनको मार डालोगे? सुनो महाराज, आंखें खुल गई, क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। उस आचार्य ने आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, शुद्धि की और प्रायश्चित उतर गया। वही आचार्य हरिभद्र, ऐसा आचार्य जिन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की, योग के विषय में प्रथम टीकाकार, कई ग्रंथ योग पर कलम चलाने वाले पहले आचार्य हरिभद्र जी हुए। ऐसे महान आचार्य जो वैदिक परंपरा में उच्च कोटि के विद्वान जैन संत बन जाते हैं, उन्होंने आचार्य बना दिया, साधु बना दी, दीक्षा ले ली, सत्य। तो कहने का अर्थ, श्रुत की आराधना करने से जीव को क्या लाभ होता है? श्रुत का अर्थ भगवान की वाणी, भगवान की वाणी बार बार पढ़ो, बार बार चिंतन करो। जैसे आप आए हैं, प्रवचन सुन रहे हो, तो श्रुत की आराधना करने से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान आपके भीतर है, बाहर नहीं है, क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर है, वो प्रकट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? हमारे अनादिकाल का अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण प्रकट नहीं हो रही। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व साथ साथ हैं पर अलग अलग। भीतर के मौन और गहन शांति का अनुभव करें। दो तत्व अलग अलग हैं। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा। उसको जुदा जुदा जाने, जुदा ही माने। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन
दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जल अमर पर होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।